बस एक सवाल, मातृशक्ति यदि नहीं रही तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानवता को त्यागो फिर ये उत्तर दो, इस नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स आप सबके सामने एक ऐसे गांव की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जहां पर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है और लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया जाता है। तो आइए चलते हैं उस गांव की कहानी की ओर। दो आदमी बेसब्री से अपने पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन सर, आप दोनों के घर लक्ष्मी आई है। क्या मेरे घर में बेटी हुई है? हे भगवान, मेरे बरसों की मुराद पूरी हो गई। रुकिए रुकिए, ये लीजिए। हे भगवान, मेरे घर में बेटी हुई है, मेरे घर में बेटी हुई है। क्या बेटी बेटी लगा रखा है? हाँ, बेटी तो पैदा हुई है। बेटा पराया धन होती है, बोझ होती है, बोझ। पता कितना खर्चा होता है पढ़ाई का, स्कूल का, शादी का। अरे ऐसा नहीं है, बेटियां घर की लक्ष्मी है। तुम्हारी माँ भी तो एक लड़की थी, वो नहीं होती तो तुम क्या होते? ज्यादा बकवास मत करो। माँ की आंखों का नूर है तू, हर अपने के दिल का गुरूर है तू, पर क्यों नहीं पिता को भाती है तू, सब होके भी कितनी मजबूर है तू। जाने ये दुनिया क्यों तुझसे इतना जलती है, खिलने से पहले तुझे मसल देना चाहती है। अरे यार, अरे श्यामा, ये क्या किया तूने? हाँ, बेटी पैदा कर दी, अब मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसा मत कहिए जी, वो है तो हमारी बेटी ना। मैंने सोच लिया है, मैं इसके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। मैं सारा ताला छोड़ के आ रहा हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, वो अनाथ नहीं है, वो हमारी बेटी है। मैं उस पर खर्च करूंगी, मैं नौकरी करूंगी। तुम्हें जो करना है करो। क्यों नहीं समझता ये पागल, तुझसे ही दुनिया गुलजार है। किसी मासूम की मासूमियत है तू, किसी दीवाने का खुमार है। शायद ये ज़माना एक दिन समझ जाएगा, कितने बेटों की माँ है तू, ये सबको नजर आएगा। पर ना जाने तब तक ये क्या क्या गवाएगा। रेणु जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसके पिता की नफरत उसके लिए और बढ़ रही। अरे श्यामा, क्या है वो रेणु? हाँ, पता नहीं किस मधुर घड़ी में पैदा किया तूने, जब से ये धंधा ही घाटे में चल रहा है। ऐसा मत कहिए जी। ए छोरा, तू क्या चिंता करे, आ बैठ। ए छोरी, जा पानी ला, तेरा बाबा इतनी मेहनत करके लाई। दादी जी, गाना गाना ये सम सम दादी जी वो पढ़ाई करने, तू क्या करेगी पढ़ के? आप बैठ दबा। ये डैडी, व्हाट्स अप डैडी? अरे पापा, वो 2000 वाली ले लेना प्लीज, फिल्म देखने जाना है। ये ले बेटा, रुक। ये ले, ऐश कर। थैंक यू डैडी। बाबूजी, वो मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत थी, किताबें लानी है। किताबें? तू क्या करेगी पढ़ के? वैसे भी जब से ये धंधा घाटे में चल रहा है, तेरे ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करने वाला मैं। पर बाबूजी सुन, बस मैंने कह दिया ना। पता नहीं तेरी माँ ने क्या संस्कार दिए। चल हट। आ बेटा, वो मत ले, मेरे पास पैसे हैं, जा किताबें ले आ। बस मैंने कह दिया, यही कहा था ना रामू ने। ये रामू ही नहीं बल्कि आजकल का हर मर्द कहता है। क्यों हर मर्द का कहना पत्थर की लकीर हो जाता है? आप सोचिए। हम चलते हैं कहानी में आगे की ओर, जहाँ रेणु अपनी सहेली के साथ किताबें लाने मार्केट जाती है। सामने मेरा दिल लिए जाए। हे यू फूल, हिम्मत कैसे हुई हाँ तुम्हारी? लड़कियों को छेड़ रहे हो? रुको, अभी पुलिस को। ओए, पुलिस की धमकी दे रही है। हाँ दे रही हूँ, टेंशन कौन है? देख लूंगा तुझे। देख लेना। अरे रेणु, यहाँ क्या कर रही है तू? हाँ, बाबूजी वो और वो लड़का कौन था रे? चल, बाबूजी वो आज से तेरा घर से निकलना बंद। अरे रामू, इज्जत गवाएगी एक दिन ये लड़की। अरे ओ रामू, हाँ। ये देखो क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, बाहर लड़कियों को छेड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे को हाथ लगाने की? पर वो लड़कियों को मेरे घर पे छेड़ता क्या है। करे तू? भाग के चले जाओ यहाँ से अभी। आ जाते हैं। चल बेटा। नारी जिसके रूप हजार, हर रूप क्यों सहता अत्याचार। रेणु फिर भी पढ़ती है और 12वीं की परीक्षा देती है। परिणाम आने से कुछ दिन पहले उसे लड़के वाले देखने आते हैं। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे खाने पीने की बातें बाद में होती रहेगी, पहले बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस? अरे माँ समझो, बिजनेस। अच्छा तो आपके बेटे को क्या पसंद है?
अरे इसकी आदत। अरे इसे आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपकी बेटे को क्या पसंद है? क्या पसंद है बेटा? एक तो आपकी बेटी और ऊपर से 25-30 पेटी। बाकी तो आप समझदार ही हैं। 25-30 पेटी? फसा। अच्छा, तो कुछ समय दीजिए, हम थोड़ा सोच के बताते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब 25-30 पेटी तैयार होंगी। अच्छा ठीक है। मैंने कहा था ना, एक दिन ये लड़की मुझे बर्बाद करके रहेगी। अब इसके लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। कुछ दिन बाद रेणु का परिणाम आता है। उसका परिणाम देख के उसका पिता रामू ही नहीं बल्कि सारे मोहल्ले वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे रामू, हाँ। ये देखो तुम्हारी बेटी ने टॉप कर लिया है। क्या? देखा, मैं कहता था ना बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, बेटियां वरदान होती है। अरे हाँ, रेणु, ए रेणु, जी बाबूजी। गांव की लड़की ने किया टॉप? जी बाबूजी। क्यों रे रेणु, 12वीं का एग्जाम कर दिया तूने? हाँ, और मुझसे बिना पूछे क्यों दिया? बस बहुत होगी पढ़ाई लिखाई, अब मैं सीधा तेरी शादी करवाऊंगा। पर बाबूजी, मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बस मैंने कह दिया ना। बधाई हो रामू जी, बधाई हो। आपकी बेटी ने जिला भर में टॉप किया है। इसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। इसे अब हम स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप देंगे और इसके आगे की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। माफ कीजिएगा मास्टरनी जी, लेकिन हम इसको और आगे नहीं पढ़ाना चाहते। अब हम इसका सीधे शादी करवाना चाहते हैं। बाबूजी प्लीज मान जाइए ना बाबूजी। तुम्हें जो करना है करो। ए खुदा कर रहम इन पे, देख इनकी बेरुखी। क्यों ना समझे ये पागल एक मासूम की बेबसी। क्यों छीनते ये हक उसका जो तूने उसको है बख्शा। क्या उसका अनमोल जीवन है इतना ही सस्ता। सोचिए, रेणु पढ़ती है, ग्रेजुएशन और पीजी करती है। उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब रेणु को कुछ कुछ सियासी मुद्दे भी समझ में आते हैं। उसके गांव का सरपंच घनश्याम होता है, लगातार 5 इलेक्शन जीतता आ रहा, वो भी निर्विरोध, क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा होने का साहस ही नहीं करता। घनश्याम गांव का नहीं बल्कि पूरे जिले का सबसे भ्रष्ट नेता था। रेणु से उसके गांव वालों की हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसने मीडिया के थ्रू से वार्तालाप करने का निश्चय किया। तो आइए देखते हैं उनके बीच क्या वार्तालाप हुई। मेट्रो, मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मैंने आप लोगों की हमेशा से सेवा करी है, इसलिए इस इलेक्शन में मुझे भारी मतों से जिताएं और अपनी सेवा का एक और मौका देवें। अरे 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 यार, क्या हो रहा है यार? अरे जिस आदमी से पान नहीं संभल रहा, वो क्या इस गांव को संभालेगा? अरे अरे, इका अनशन बोल रही हो तुम? हाँ, अनशन नहीं नेताजी, सच बोल रही हूँ। लोगों को सच्चाई से अवगत करा रही हूँ। ये सब लोग बहुत भोले हैं जो आप जैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। आप जैसे लोग कहना क्या चाहते हो? हाँ, अरे आप जैसे भ्रष्ट लोग। बताइए, आखिर किया ही क्या है आपने इस गांव के लिए? आप पूछ रहे हमने क्या किया है? आप ये पूछे हमने क्या नहीं किया है। हमने स्कूलें बनवाई हैं, विद्यालयों का निर्माण करवाया है, हॉस्पिटल बनवाए और न जाने कितने शौचालय का निर्माण करवाया है। अरे एक चीज तो आप भूल ही गए। क्या? लोगों को बेवकूफ बनाया है। आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं बताती हूँ कि सच्चाई क्या है। इस गांव में स्कूल तो है पर शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल भी है पर डॉक्टर नहीं है। अरे शौचालयों में तो इतनी गंदगी है कि वहाँ जाकर अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाए। और बताइए, आपने आज तक लड़कियों के लिए किया ही क्या है? अरे इलेक्शन के वक्त आ जाते हैं और बाद में अपनी जेब गरम करने में लग जाते हैं। अरे अरे, तुम तो भाषण ही देने लग गई यार। बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान होता है, पर उन पे अमल करना बहुत मुश्किल। एक बार इस कुर्सी पर बैठ के देखो, फिर पता चलेगा। जमीन से तो निकले नहीं, आ जाते हैं। चल। अरे बिटिया, तुम उसे छोड़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम इस बार सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ो। हाँ बेटा, जब गांव वालों का साथ है तो डरने की क्या बात है। ठीक है, तो इस बार मैं भी सरपंच पद के लिए इलेक्शन लड़ूंगी। अब तक धीरज मांगा था,
प्रभु अब धीरज मत देना, प्रभु अब धीरज मत देना, सहते जाएं सहते जाएं सहते जाएं, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव। अरे क्या है इसका पोज बटन? अरे स्टार्ट। नारी का अस्तित्व यही क्या मोमबत्ती सा जल जाना, दूसरों को रोशनी देते खुद विलुप्त हो जाना। नारी की ना इज्जत की ना उसे संभाला गया, बस जब चाहा उसे धुतकारा गया। नारी सहती रही रोती रही हर एक जुल्म पर वो उठी आगे बढ़ी रेणु जैसे प्रगति के पथ पर। रेणु इलेक्शन में खड़ी हुई और सालों से जुल्म सहते आ रहे गांव वालों का मसीहा बनी। गांव वालों ने भी उसे भारी मतों से जिताया। फिर मीडिया उसका इंटरव्यू लेने आई। गांव की एक सीधी सादी लड़की बनी सरपंच। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पोस्ट ग्रेजुएट रेणु पटेल ने सालों से जीतते आ रहे घनश्याम दास, या यूं कहे कि भ्रष्ट घनश्याम दास को भारी मतों से हराया। ये एक ऐतिहासिक जीत है। अब आइए इस बारे में बात करते हैं उनकी गवर्नमेंट मां से। हम एक ऐसे परिवार से हैं जहां औरतों को बोलने का हक नहीं दिया जाता। मैंने और रेणु ने बहुत जुल्म सहे हैं। मैं आज अगर आप सबके सामने बोल पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ रेणु की वजह से। मैंने आज तक घर में कभी कुछ नहीं कहा, पर आज सिर्फ और सिर्फ रेणु की वजह से मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ। मुझे उस पर बहुत बहुत गर्व है। अब आइए बात करते हैं सीधी सादी पर बुलंद रेणु पटेल से। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत सी परेशानियों का सामना किया है और मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ियों में भी लड़कियों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है महिला सशक्तिकरण का। गांव में लड़कियों के लिए नए नए विद्यालय खोले जाएंगे, उन्हें 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। यहाँ तक कि लड़की के जन्म पर माता पिता को कुछ राशि दी जाएगी जिससे वे अपने बच्ची का पालन पोषण अच्छे से कर सके। ज़मीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाएंगे तो उन्हें भी शुल्क में कुछ माफ़ी दी जाएगी। और भी कई कार्य किए जाएंगे जिससे इस गांव का विकास व उत्थान हो। धन्यवाद। रेणु ने अपनी बात पर अमल किया और अपने गांव का रूप बदल दिया। उसकी पंचायत को भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ पंचायत का इनाम मिला। आखिर पत्थर दिल पिता भी कब तक पत्थर दिल रहता। उसका हृदय परिवर्तन हुआ और एक दिन वो उसे ऑफिस में मिलने आया। बेटा बाबूजी आप बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने लड़कियों को बहुत ही कम आका। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन मैं मान गया हूँ कि आज की नारी अगर कुछ ठान ले तो वो करके दिखाती है। मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा, बहुत गर्व है। भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे। नई है डगर, नया है सफर, अब नारी को आगे बढ़ाएंगे। अबला नहीं है बिल्कुल नारी, संघर्ष रहेंगे हमारे जारी। जिम्मेदारी से नारी बढ़ रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। महिलाओं को तो इतना मान कि बढ़े हमारे देश की शान। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नारी का जो करे अपमान, उसको समझो पशु समान। नारी पर अगर होगा अत्याचार, सुखी ना होगा घर परिवार। नारी का यही नारा है, सारा विश्व हमने संवारा है। हर आंगन की शोभा नारी, उससे ही बसती दुनिया सारी। माँ की ममता सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे न्यारी। बेटी को मत समझो बार, वही है जीवन का आधार। नारी तो महान है, तेरा भी अभिमान है। शक्ति का तू रूप है, तुझ में ही भगवान है। देश में बेटी अगर बेआबरू ना आबाद है, दिल पे रख के हाथ का ये देश क्या आजाद है। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।